कितनी बार तुम्हें समझा? आपको एमडी ने बुलाया है। ठीक है, बात हूँ। ड्यूटी पर फोन पे बात नहीं करना। नहीं करूंगी। अंधेरे। हाँ चल, मीटिंग के लिए बुलाया। ठीक है, चलो। मे आई कम इन सर? अरे अरे क्या कर रहा है? दरवाजा बंद कर, बंद कर। अरे बोला ना दरवाजा बंद कर। अरे अरे इट्स स्लो मोशन। पहले अंदर चल, फिर दरवाजा बंद कर। चल। अरे बोला ना दरवाजा बंद कर। क्या बात है सर? बिजली का बिल बचा रहे हैं या कोई आत्मा बुला रहे हैं? मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। नो नो, डैड ने आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाया है, इसलिए आज की मीटिंग अंधेरे में होगी। राजा, ये हमारी कंपनी की मीटिंग है या प्यार करने वालों की मीटिंग? टकला मत बजा। मोशन, जा कुर्सी लेकर। ये क्या कर रहे हो? जरा ध्यान से चलो। अच्छा हुआ जो अंधेरे में किसी ने देखा नहीं मुझे। दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने कहा ना जरा संभाल के चलो। कौन है? मनोहर, थोड़ा पानी लाओ मेरे लिए। जी सर। पानी टेबल पे रख दिया। अरे अरे हटा, वो मेरा सिर है बेवकूफ। पता नहीं इस निकम्मे को नौकरी क्यों दी मैंने। निकम्मा कहीं का। ए, यहाँ यहाँ दे मुझे, यहाँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मावा खा रहा है। भाई निकम्मा मनोहर है क्या? नहीं, मैं नहीं खाता। इस मीटिंग की वजह है देश भर में फैली कोरोना की बीमारी। हमारा माल बिक नहीं रहा, इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। समझ नहीं आता क्या करें। सर बहुत सिंपल बात है, 2 बिस्किट पैकेट खरीदने पर 1 क्रीम बॉक्स फ्री मिलेगा, ऐसा बोल देते हैं। लोग भागे चले आएंगे, देखना। ये तो बढ़िया आइडिया है। मार्केटिंग टीम, आप सबको क्या लगता है? व्हाट एन आइडिया सर जी, सारा स्टॉक बिक जाएगा। हाँ सर। सर 2 कौड़ी का आइडिया है। क्या? इससे सिर्फ हमारा आधा स्टॉक बिकेगा। एक क्रीम के बॉक्स को फ्री में देने के बजाय उसी क्रीम को 2 बिस्किट के बीच में लगाकर क्रीम बिस्किट बनाकर बेचते ना सर, पूरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा। वाह, ये तो और भी अच्छा आइडिया है। व्हाट नॉनसेंस सर, ये क्रीम बिस्किट वगैरह पुराना आइडिया है सर। नहीं 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 नहीं, बिना खर्चा किए पुराना माल बेचने का ये अच्छा आइडिया है। क्या बोलते हैं मार्केटिंग टीम? ओके है ना? ओके सर। ठीक है, राजा की बात मानते हैं। काम शुरू करो, जल्दी जल्दी जाओ जाओ। राजा, हाँ सर। 1 मिनट बैठो। वो तुमने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। हमारी बिस्किट फैक्ट्री के विकास के लिए एक प्लान बनाकर सभी को मेरे जन्मदिन पर एक प्रेजेंटेशन दो। जिसका प्रेजेंटेशन मुझे पसंद आया वही फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनेगा। सर उस दिन बोर्ड मीटिंग में आपने मुझे जनरल मैनेजर बनाया था ना? चुप कर, मैंने अनाउंस किया था ना। जी सर। अभी तो मैं ही कह रहा हूँ, जा सकते हो तुम। सर क्या हुआ राजा? सर आपके हाथ। इधर मेरा हाथ है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, गांधी ब्रिज पर एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी पहुंचो। हाँ सर, एटीएम वैन है, रिकवरी की गाड़ी जल्दी भेजिए सर, लोगों के आने से पहले। अरे जल्दी आ जाओ ना। अरे सर जल्दी कीजिए सर, ये पंगा हो जाएगा यहाँ पर। अरे वाह, 2000 के नोट। अरे लो लो। धन की वर्षा भी शुरू हो गई। धन की वर्षा? दादी, शहर में नॉर्मल वर्षा नहीं हो रही है और आप धन की वर्षा की बात कर रही हो। ये तो कहानी है, कुछ भी हो सकता है बेटा। लो जल्दी। ओए बाप रे, इतने सारे नोट, कितना पैसा। उसके नाम के हिसाब से उसे राजा बनना चाहिए था। तुमने इस राज्य के लिए अपना पसीना बहाया है, इसलिए तुम्हें एक और अवसर अवश्य दूंगा। मेरे जन्मदिन के उत्सव पर तुम और ये हमारी प्रजा की भलाई के लिए कुछ खास योजना बनाओ। जिसकी भी योजना मुझे अच्छी लगी, मैं उसे अपने राज्य का राजा बनाऊंगा और उसका राज्याभिषेक करूंगा। किससे कहानियों की बातें अगर सच हो जाती तो मजा ही आ जाता। वो तुमने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, पर मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। हमारी बिस्किट फैक्ट्री के विकास के लिए एक प्लान बनाकर सभी को मेरे जन्मदिन पर एक प्रेजेंटेशन दो। जिसका प्रेजेंटेशन मुझे पसंद आया वही फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनेगा। दादी की बात एक एक करके सच होती जा रही है। दादी, अरे 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 माथेरान के बंदरों की तरह क्यों टूट पड़े हो मुझ पे? रुको। क्या जरूरत थी?
हमारे ऊपर फिजूल खर्ची करते हो तुम। क्या बात है, आज तुम इतना कुछ रहा है, दादी बुरा मान दादी जाएगी। के लिए कुछ नहीं। उसका दिल जरूर टूट हैं? जाएगा। दिल जरूर टूटेगा लेकिन उसका नहीं, तुम लोगों का। क्यों राजा? क्योंकि ये सारा सामान मैं दादी के लिए लाया हूँ। लो, हाथ में कुछ और तो नहीं है? कुछ नहीं है। हाँ, दादी दादी ये देखो सब आपके लिए लाया हूँ। मेरे लिए? जो चाहिए जितना चाहिए मजे से खाओ, बस एक कहानी सुनाओ। क्या राजा, मैं साईं बाबा की कहानी पढ़ रही हूँ। अब टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे भी वो कहानियाँ सिर्फ रात में ही सुना सकती हूँ, अब तो बिल्कुल नहीं। अच्छा ऐसी बात है क्या? सिर्फ रात को ही सुना होगी? एक सेकंड रुकिए। चलो रात हो गई, अपने बिस्तर पे खराटे मारो, जल्दी से गुड नाइट बोलो। चलो आगे बंद करो। दादी देखा ना आपने, रात हो चुकी है, सब लोग सो गए हैं। रात की फीलिंग आ रही है ना? आप तो सुना दो। देखो राजा, मैं अपने पोते को हमेशा रात को ही कहानियाँ सुनाती हूँ, अभी नहीं सुना सकती। दादी पर कुछ तो सोचो, मैं रात तक क्या करूंगा? इंतजार और क्या? टांग खींच रहा मेरी। हो गया राजा, तुम जाकर सो जाओ। दादी अरे मैं सो कैसे सकता हूँ? आपने कहा था ना कहानी सुनाओगी। अरे हाँ, कहानी सुनना है ना। कहानी वानी कुछ नहीं, सब थके हुए हैं, लाइट बंद कर और सो जा। तुम जैसे थकेले हमेशा थके हुए रहते हैं। सो जाओ ना, मत्स्य कन्या का पोज क्यों दे रहे हो? समंदर में फेंक कर आऊं क्या? अरे नहीं, वहाँ पानी बहुत ठंडा होगा। ए भगवान, कभी दिन को रात बोल के सोने के लिए कहता है और रात को बत्ती जला के हमको सोने नहीं देता, परेशान कर रखा है। चुपचाप सो जाओ। सो रहा हूँ। आप बोलिए दादी। हमारे देश में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद शाही महाराजाओं का शासन नष्ट हो चुका था। सिर्फ एक ही राजघराना बचा था, वो था तोतापुर का राजघराना। उनकी जमीन जायदाद और प्राइवेट एस्टेट की पूरी देखरेख उनके परिवार की एक बूढ़ी माँ बहुत ही जतन और जान लगाकर करती थी। 3 गुंडों ने इस दादी को अपहरण करने का प्लान बनाया। कट 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 कट। ये तो बकवास है। ये फिल्म तो बिल्कुल नहीं चलेगी दादी। सही बोला। दादी इन फालतू क्रिटिक्स के रिव्यू पर ध्यान मत दो। आपकी कहानी एक नंबर है ना? ये किडनैपिंग वगैरह तो ठीक है, बस एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? दादी के किरदार को हटाकर एक सुंदर सी लड़की रख सकते हैं। ये ठीक है, सुपर। हाँ? ठीक है, अब गुंडे उस कमसिन कली को किडनैप करेंगे। कहाँ जा रही है? गाड़ी निकाल। किडनैपिंग की खबर सुन के लड़की का बाप बौखला जाता है। नहीं, कुछ गुंडे मेरी बेटी को उठा कर ले गए हैं। अरे यहाँ तक कहानी ठीक चल रही है ना दादी? हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना मत सोचो दादी, सब सही है, कहानी को ऐसे ही चलने दो, ठीक है? अब आगे सुनो होता क्या है। चलो भाई, अब मैं बताता हूँ। यहाँ हमारा हीरो एंट्री मारता है। ए, गोबर की खान है? दरवाजे से भी आ सकता था ना, वो कांच को क्यों तोड़वाया? हीरो है वो, एंट्री धमाकेदार है ना। क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? रोज मैडम दीप जलाने से पहले इस ताजमहल में लौट आती हैं, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है, लगता है रास्ता भटक गई हैं, इसलिए टेंशन हो रहा है। छोटे लोग छोटी सोच। अपने इस खाक महल में मैडम के आने के बाद दीप जला लेना रही। मैं जा रहा हूँ टिकट ब्लैक करने। रुक जाओ बाइक राजा, मुझे लगता है कि बदमाश मेरी बेटी को उठाकर कहीं दूर ले गए हैं। फिरौती के लिए फोन आया? अब तक तो नहीं। तो वेट करते हैं। बहुत बढ़िया। सेठ जी। हाँ लगता है आप उसी तरफ जा रहे हो। हाँ बोलो। तो जाते हुए एक कप रख देना। सर उस तरफ जा रहे हैं ना? हाँ? बिस्किट उन्हें दे दीजिए। चुप कर गंजे नशेड़ी, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। ओए सबको घूर क्या रहा है? फोन उठा।
हेलो मिस्टर नरसिंह। जाने दो मुझे। पता नहीं कौन है बाइक राजा, बस फोन पर हंसते ही जा रहा है घोड़े की तरह। मतलब कंफर्म ये किडनैपर ही है। मैं आ रहा हूँ। हेलो, जाने दो, जाने दो मुझे। फोन पर दांत मत दिखा, क्योंकि हमें दिख नहीं रहे हैं। सीधा मुद्दे पे आ। अबे बिना मास्क के खास मत, किसी और को फोन दे चल। जिस लड़की की तुम लोगों को तलाश है वो हमारे कब्जे में है। बोल। हेलो राजा। लिसा, हेलो राजा। हिम्मत रखो, डरना मत। मैं डरी हुई नहीं हूँ। तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को बोल रहा था। जल्दी से मुझे अपना एड्रेस बताओ। राजा तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जिंदगी भर हमारे अड्डे तक नहीं पहुंच सकते। चुपचाप 10 लाख का इंतजाम करो और पीली पहाड़ी के पिछवाड़े में पहुंच जाना। मैं तो पटकन पहुंच जाऊंगा। तुम लोग को कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बोले तो मामू, तुम लोग एयरपोर्ट के पास ही हो। बॉस, उसे हमारे अड्डे का पता चल गया। टकले, ना फोन मुझे दे। दरअसल इसकी घड़ी खराब है, हमें पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। तुम्हारा ठिकाना जान गया, इसलिए टाइम पास करके मत आना। पिज्जा डिलीवरी की तरह लड़की की डिलीवरी फास्ट चाहिए। अकल से भी टकला है। राजा, गुंडों से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए मैं ये पेटी थमाकर लीसा को लेकर आता। बिल्कुल नहीं, तुझ पे पान वाले का इतना कर्जा है कि पनवाड़ी तुझसे बैग छीन के ले जाएगा। मैं अकेले जाऊंगा। पता लग गया इसको। किडनैपर से मिलने जाता है हमारा हीरो, फिर आता है इस कहानी में ट्विस्ट। बैठ अंदर, हाथ ऊपर। सर गोली मत चलाना। चुप है। एक्शन सीन पे तुम लोग रायता फैलाने के लिए आए हो, वो भी एक दूसरे का हाथ थामे। अब गोली थामो। लुंगी नीचे करके भाग। अरे गोली चल गई। काली टोपी, हाथ में पेटी, शायद यही है वो बंदा। मुर्गी पहले इस दुनिया में आई या अंडा मुर्गी से पहले दुनिया में आया? मुर्गी का ट्रक रास्ते में देखा था। क्यों, तू कसाई है क्या? बिल्ला, स्मगलिंग का राजा डेविड बिल्ला। हे, मुझे ब्रीफ केस बदली करनी है। क्यों, देख के नहीं लिया क्या? किसी ने नल्ला माल चिपका दिया तुझे? ज्यादा होशियारी। पुलिस